बहुत समय पहले की बात है। एक आलसी आदमी रहता था। वह कभी काम नहीं करना चाहता था और हमेशा भोजन पाने का आसान तरीका ढूंढता रहता था। एक दिन जब वह एक मंदिर के पास से गुजर रहा था तो उसने रसीले आमों से भरा एक आम का पेड़ देखा। वह आम चुराने के लिए मंदिर की चारदीवारी पर चढ़ गया। मंदिर में मछलियों से भरा एक तालाब भी था। जैसे ही आलसी आदमी की नजर मछली पर पड़ी, वह परिसर में कूद गया। आलसी होने के कारण उसने झुकने की भी जहमत नहीं उठाई। वह आम तोड़ने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करता था और मछली पकड़ने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करता था। दोनों को थैले में भरकर वह घर की ओर भागा। यहाँ मैं आज कुछ अच्छा खाना लाया हूँ। उसने अपने बैग से मछली और कुछ आम निकालते हुए अपनी पत्नी से कहा। सबसे पहले उसकी पत्नी इतना स्वादिष्ट भोजन देखकर बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि उसने काफी समय से आम और मछली नहीं खाई थी। लेकिन फिर उसने सोचा, यह कभी काम तो करता नहीं, तो यह मछली और आम कैसे ले आया? उसने अपने पति से पूछा, ये तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने इन्हें मंदिर के परिसर से चुराया था। यह सुनकर पत्नी हैरान रह गई। पहले मेरा पति आलसी था, अब वह चोर भी बन गया। कितनी शर्म की बात है, उसने सोचा। इसलिए चतुर पत्नी ने अपने आलसी पति को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने खुश होने का नाटक करते हुए कहा, अच्छा हुआ जो तुमने मंदिर परिसर से चोरी की। वहाँ बहुत सारे आम और मछलियाँ हैं। मैं आज एक स्वादिष्ट दावत बनाऊंगी। जाओ, तब तक तुम स्नान कर लो। दावत के सुखद विचारों के साथ आदमी नहाने चला गया, जबकि उसकी पत्नी मछली पकाने के लिए रसोई में चली गई। जैसे ही उसने भोजन तैयार किया, उसकी स्वादिष्ट सुगंध पूरे घर में फैल गई। आलसी आदमी ने जल्दी से स्नान किया। अब उसके मुंह से पानी आने लगा। इधर उसकी पत्नी बिल्कुल तैयार थी। जैसे ही उसने अपने पति के कदमों की आवाज़ सुनी, उसने जल्दी से अपने बाल खोले, मछली वाली कढ़ाई हाथ में उठाया और खड़ी हो गई। जैसे ही उसका पति रसोई में दाखिल हुआ, उसने देखा एक भयानक दिखने वाली आकृति उसे घूर रही है। तुम्हारी मेरे मंदिर से चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या आपका मंदिर? हाँ, मैं मंदिर की देवी हूँ। पत्नी ने गुस्से से जवाब दिया। मैंने तुम्हें मेरे आम के पेड़ और मेरे तालाब से चोरी करते देखा। अब मैंने तुम्हारी पत्नी के शरीर पर कब्जा कर लिया है और मैं तुम्हें मारने जा रही हूँ। यह सुनकर वह आदमी अपने घुटनों पर गिर गया और दया की भीख मांगने लगा। तो जाओ और मछली के इस बर्तन को तालाब में फेंक दो और मेरी कसम खाओ कि तुम अब आलसी नहीं रहोगे, मेहनत करोगे, कभी चोरी नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ, हे देवी, मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी चोरी नहीं करूँगा, हमेशा मेहनत करूँगा। उसने मछली का बर्तन तालाब में फेंक दिया और फिर कभी चोरी न करने की कसम खाई। उस दिन से वह बिल्कुल बदल चुका था। अब वह आलसी नहीं था। इस प्रकार चतुर पत्नी ने अपने पति को एक मूल्यवान सबक सिखाया था।